नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? आप सभी के सामने एक वीडियो प्ले होने वाली है और इस वीडियो में एक बेहतरीन सरप्राइज़ दिया जा रहा है। तो पूरी देखना वीडियो, फिर बात करते हैं। आपके लिए सरप्राइज़ है। चलो देखो क्या सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? चलो एक ऐसे बेहतरीन जगह लेके चल रहा हूँ आपको। बढ़िया। जिंदगी में कभी ना गई होंगी। हाँ, ऐसी बेहतरीन जगह। हाँ। तो तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं, दिखाएंगे आपको। जुड़े रहना, सारी चीज़ दिखाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके चल रहे हैं मम्मी को, और बहुत सारी बातचीत करेंगे आप लोगों से। मैंने भी पिंक पहन लिया है, मम्मी भी पिंक। चलो चलते हैं फटाफट। चलो भाई निकलते हैं, देखते हैं, फिर बताते हैं आपको कहाँ पहुँच रहे हैं हम। तो मम्मी को लेके आए हैं। मम्मी अब तो पता ही चल गया होगा वैसे कहाँ गए हम, हैं? पता चल गया पता कौन सी बिल्डिंग है। मम्मी को लेके आए हैं ऑफिस में और बहुत सारी बातचीत करेंगे भाई। बचपन से लेके अब तक मैं मम्मी से बोल रहा था कि पहले हमारे साथ स्कूल में जाती थी मम्मी और अब ऑफिस में जा रही है। तो मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई। वो सारी बातें करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। आप लोग समझ ही जाओगे कि आज क्या स्पेशल होने वाला है। तो वो चंद लाइनें कुछ इस प्रकार है कि जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मेरे रब से भी पहले मैं अपनी माँ को जानता हूँ। मैं गिर भी जाऊं तो माँ ने उठाया है मुझे, उसकी दुआओं ने हर मुश्किल में बचाया है मुझे। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, माँ वो दुनिया है जहां इंसान सबसे ज्यादा सुकून पाता है। और मुझसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर जो स्टूडेंट लाइफ है, एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि मम्मी सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, अपने पर्सपेक्टिव से देखो, किसी भी स्टूडेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो आज मैं अपनी मम्मी को बोल रहा था, जैसे कि अभी थोड़े से पहले ही आपने देखा होगा कि मम्मी बचपन में हमारे स्कूल जाया करती थी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई भी परेशानी हो, पीटीएम हो, कुछ भी हो, मम्मी जाएगी, है ना। और आज मम्मी मेरे ऑफिस में भी आ चुकी है। तो बचपन से लेके अब तक का सफर कैसा रहा, क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म हुई, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या कष्ट झेला, सारी बातें आज मैं भी पूछूंगा। और इस बहाने मेरे को अपने बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। तो विदाउट एनी डिले मैं बुलाता हूँ मम्मी को, और मम्मी हमारे साथ यहीं पे बैठी हुई हैं। आओ मम्मी। आ जाओ। तो भाई ये देखो, ये है मेरी प्यारी मम्मी, जिनकी वीडियो मैं आपको दिखाता रहता हूँ ना, बताते रहता हूँ कि आज मेरी मम्मी ने मेरे को चाटा मार दिया। भाई मेरी मम्मी तो मार देती है मेरे को। तो मम्मी आ चुकी है आज स्टूडियो में, और मैं मम्मी को बोल भी रहा था कि मम्मी आप पहले पीटीएम में जाते थे मेरी, तो ऐसे धक धक होता था, तो अब हो रहा है क्या? धक धक हो रही है कुछ ऑफिस में भी? नहीं, अब वो इसमें क्यों धक धक होगी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? आज स्टूडियो देखा, ऑफिस देखा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हाँ, मन को थोड़ी तसल्ली हुई। हाँ, थोड़ा मतलब स्कूल लाइफ से जैसे लड़ाई झगड़ा होता था तो थोड़ा मतलब लगा आगे हाँ। आगे ऊपर बढ़ रहा है थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया। तो अब कुछ ना अपने बारे में ही मैं सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे सडनली, है ना। ऐसी क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चे देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। बच्चों को तो खैर बहुत पहले से ही देख रहे हैं, मेरे को जानते भी हैं, लेकिन आपको मैं कैसा हूं वो मेरी मम्मी ही बता सकती है, और मम्मी से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो मम्मी के आपके सामने है, आपके क्वेश्चन जो भी हैं पूछते जाना, जो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपके बहाने मैं भी जानने का मौका मिल रहा है मुझे भी। तो सबसे पहला मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा मम्मी कि मैं बचपन में ज्यादा शरारती था या अब
या सीधा था बचपन में, या आप ज्यादा शरारती हो? क्योंकि अब भी मैं वही हरकतें करता हूँ, जाके मम्मी को छेड़ दूंगा, बेड पे लेट जाऊंगा, मम्मी मम्मी मम्मी। बचपन में थोड़ा सीधा था। बचपन में ज- सीधा था? हाँ, ज्यादा शरारती नहीं था बचपन में। तो क्या क्या हरकतें करता था बचपन में मैं? बचपन में खेल कूद ज्यादा करता था। भागना दौड़ना? भागना दौड़ना, हम्म। अ, वो खेलना है मुझे। हाँ। मुझे वो बेब्लेड खेलना है, ओ बेब्लेड। बेब्लेड। तो बेब्लेड से बेब्लेड बहुत ज्यादा ताजा बहुत ताजा यादें जुड़ी हैं। बेब्लेड खेलना है। वो बजाने की वो आती थी। हाँ, हारमोनिका, माउथ ऑर्गन जिसे हाँ बोलते हैं, माउथ ऑर्गन वो बजता है ना, शाहरुख खान बजाता था, हाँ है ना? हाँ हाँ, माउथ ऑर्गन, हाँ, देख वो लो। बजाना है मुझे। म्यूजिक का शुरू से ही शौक रहा है मुझे। ऐसी ऐसी चीजों से खेलता था। हाँ। तो बच्चे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका भी क्वेश्चन मैं लेता रहूंगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं। बढ़िया। तो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती थी बचपन में? सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी खेलने के ऊपर। स्कूल जाता था, क्लास नहीं लेनी थी, क्लास टीचर मेरे पास फोन करती थी, आदि आया है? हाँ जी मैडम आया है, क्लास में नहीं है। मैडम क्लास में तो गया है वो। मैं क्लास वहाँ पहुँचती थी, स्कूल में तुरंत ही स्कूल में पहुँच जाती थी। और खेल वाली जो टीचर थी, स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट हाँ। वाली जो टीचर थी, वो उनके पास जाती थी, मैडम आदि आया है? हाँ मेरे पास है। क्लास टीचर बोलती थी क्लास में बैठाओ, स्पोर्ट वाली मैडम बोलती थी नहीं, स्पोर्ट में लेके जाना है मुझे। दरअसल क्या है कि अब स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं ना, वो बचपन से ही अपनी नींव बनाते हैं, है ना? जैसे कि आप सभी, मैं आपको हर बार जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई कंटिन्यू जो रहेगा ना, जो कंटिन्यू रहेगा बचपन से, मेरी लाइफ, हर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में जो खेल जो है वो बचपन से ही जुड़ जाता है ना? जैसे मेरी लाइफ में हाँ बचपन से ही जुड़ गया था बचपन से ही। खेल। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था या मैं फेल हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी बार फेल हुआ हूँ फेल मैं? नहीं हुआ कभी एक भी भी बार, कभी भी फेल किसी नहीं भी हुआ। सब्जेक्ट नहीं में भी नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं। मैं अबव एवरेज स्टूडेंट्स में था, 70% बच्चों में से। लेकिन पता है क्या, मेरा दिमाग जो था वो खेल की तरफ भी था और थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी, हाँ है ना? हाँ, फेल नहीं हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, फेल नहीं हुआ किसी भी मतलब क्लास में फेल नहीं हुआ। हाँ, तो क्लास टीचर ये बोलती थी अगर मतलब नंबर कम आते हैं, ये और ज्यादा बढ़ सकता है पढ़ाई में। क्या है, लेकिन तुम्हारा भाई स्पोर्ट वाली इंटेलिजेंट तो था, टीचर लेकिन क्या है, स्पोर्ट स्पोर्ट्स भी जरूरी था क्योंकि स्पोर्ट वाली टीचर बहुत ज्यादा मतलब अपने उसमें स्पोर्ट में हाँ। खींचती थी, और कहती थी क्या बहुत है, अच्छा करता है, ये बहुत अच्छा करता है। तो ऐसी बात है ना कि जब हम स्कूल में थे ना, तो हमारी, हम सबकी लाइफ में एक स्पोर्ट्स टीचर होता है। आप सबकी लाइफ में भी, आप भी अब स्पोर्ट्स टीचर बनने वाले हो, है ना? आप भी फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने वाले हो। आप भी किसी की लाइफ बदलोगे, ठीक? जैसे हमारी लाइफ चेंज हुई हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने। हमारी स्पोर्ट्स टीचर, बहुत अच्छी थी, आई एम वेरी थैंकफुल बहुत बहुत अच्छी कि टीचर थी। सुनैना मैम हमारी हाँ स्पोर्ट्स जी। टीचर, और आज भी मैं मतलब उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से ही। हालांकि मैं कॉल, वो रेगुलर दिल्ली कॉल मैसेजेस करता हूँ उनके पास। दिल्ली आती हैं तो वो कॉल करती हैं, हाँ जरूर। मेरे पास भी कॉल करके बात करती हैं आज भी। तो उनका बड़ा योगदान रहा हाँ है मेरी बहुत लाइफ में, बहुत बहुत बड़ा, ज्यादा। है ना? तो उन्होंने एक बार कैसे क्या बोला था आपको, वो भी बता दो। उन्होंने, मैंने बोला था मैडम क्लास टीचर पढ़ाई के लिए वो कहती हैं तो आप इसको खेल में मत बुलाया करो, स्पोर्ट में मत बुलाया करो। कह रही नहीं मैं कुछ नहीं जानती, इसमें मैं अपने भाई को देखती हूँ। हाँ। उन्होंने ये बोला था तो कि इसमें मैं अपने भाई को देखती हूँ, ये खेल के माध्यम से बहुत आगे जाएगा, आप इसको रोको मत। तो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो मेरे लिए। और फिर उसके बाद तो मम्मी ने मेरे को खैर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए नहीं रोका, नहीं है ना? नहीं रोका। कभी भी मैं नहीं, मैं, तब मैडम ने मेरे से बोला था तो मैं उसके बाद मैंने नहीं रोका, हाँ। पूरा सपोर्ट करा। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं मम्मी, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, बताओ। मैं शिवाजी स्टेडियम भी गई हूँ। अच्छा हाँ, ये भी कि मैंने आपको दरअसल मैंने शुरू में ही पहली बताया। बार गया था तब। कैसे बताया कि मम्मी स्कूल में जाती थी बचपन में पीटीएम में, ठीक है? कुछ भी हो जाता था स्कूल में, कभी टी शर्ट फट गई, कभी पैंट फट गई। अब लड़कों की तो ज्यादा पैंट फट जाएगी, कभी छिल जाएगी, कभी टी शर्ट फट जाएगी, मम्मी को फोन आ जाता खेलती था खेलते हुए। खेलते हुए यहाँ से टी शर्ट फट गए, हाँ। बटन टूट गए, यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, मैडम ने फोन कर दिया मेरे पास, तो मम्मी आके आती थी देखो। हर बार भागते भागते। तो ऐसी स्पोर्ट्स का कोई इवेंट है, कौन जाएगा घर से? मम्मी जाएगी। तो मम्मी का लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हर स्टेज पे, हर मोमेंट में और हर सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी ये पूछना चाहता हूं मैं
मेरे अंदर ही आ रहा है वो क्वेश्चन कि लोग बोलते हैं कि तू अपनी मम्मी जैसा दिखता है, तो ऐसी कौन सी हैबिट आपको लगती है कि मतलब लोगों को लगती है ऐसे कि आपके हिसाब से कि मैं आपके जैसा दिखता हूँ? तो आपको लग रहा है क्या मम्मी मम्मी और मैं सेम है क्या? देखो है ना, बताओ कैसी हरकतें है मेरी आपके जैसी? जैसे 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 झूठ नहीं बोलना, हाँ कुछ भी हो जाओ, हाँ कुछ बिल्कुल, भी हो मैं जाओ, जैसा भी हूँ अपने काम मुंह पे को बोल लेके, देता हूँ। अपने काम को लेके, अपने चाहे दिन जागना पड़े चाहे रात जागनी पड़े, हाँ अपने काम को लेके। तो मम्मी बताओ फिर मैं रात रात मेहनत नहीं हाँ करता? 2-2 रात 3-3 रात हो हाँ, जाती है, जगती है, सोता नहीं है, सोता नहीं हूँ। 2-2 3-3 रात अपने आपके काम लिए को लेके। 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, ये तो मम्मी ही बता हाँ, रही है ना? ये तो तो मम्मी फिर कुछ, अब मेरे बारे में तो हो गया, अब आपके बारे में भी बात कर लेते हैं, मैं क्या क्योंकि आज आपका दिन है, मदर्स डे का दिन है। आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट फेज क्या रहा है, जो जब आपको लगाओ कि भाई बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, अब तो जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, बताओ। आज कुछ वैसी ही बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इमोशनल टाइप। बताओ सबसे लाइफ का टफेस्ट फेज क्या रहा है? ये रहा है कि स्कूल से मतलब पढ़ लिया था, हाँ उसके बाद खेल खेल में सब बोलते थे जॉब नहीं करता, जॉब नहीं करता, हाँ लेकिन बस ये कहता था मम्मी रुक जाओ आप, मम्मी आप मुझे रोको मत, मम्मी मुझे रोको मत। रात को 2-2 बजे उठ के और अपने उस पे जाना, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे मैं जाना, आपको झूठ नहीं बोलता, 4 4 बजे वापसी आ जाता था घर, रात को 2 बजे ट्रेनिंग करने जाता था मैं, और 4 और बजे 4 बजे भी आ वापस आ जाता था जाता था घर सुबह में। सुबह। सुबह घर वाले भी बोलते थे मुझे तू सह दे रही है ऐसे, हम्म मैं बोलती थी मगर कैसे चलेगा ऐसे, बस एक बोलता था मम्मी आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप रुक जाओ। फिर मैं अपने आप में सोचती थी शायद आगे बढ़ जाए, शायद आगे बढ़ जाए। तो मुझे अब लगता है कि शायद वो मेरी मतलब अपने अंदर जो था अभी शायद आगे बढ़ जाओ, तो वो दिन अब मतलब आ चुका है। तो दरअसल इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है ना कि जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं ना, तो आपकी टांग खींचने वाले आपके कुछ अपने भी होते हैं, हाँ है जी, ना? बहुत। बहुत 90% जो रहेंगे, 90 80 70% वो आपके अपने भी रहेंगे। तो आपको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ना उनकी तरफ ध्यान देना है आपको। मान लो कि 10 लोग हैं आपकी जिंदगी में, और 10 में से 7 आपको सपोर्ट नहीं करते और 3 आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उन 7 को अपनी जिंदगी से हटा दो और उन 3 पे फोकस करो कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपको आगे बढ़ना है, उन 7 के लिए नहीं। उन 7 को नहीं दिखाना है, वो तो हटाओ। उन 7 को नहीं दिखाना है आपको, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके लिए कुछ करना है। मैं मम्मी को हमेशा बोलता था कि मम्मी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा और लगेगा। और मुझे खुद पे यकीन था, मुझे खुद पे यकीन था कि ना करते हुए भी मैं कुछ तो बेहतर करूंगा। मुझे नहीं पता था कि एक फेज आता है सबकी लाइफ में कि आदमी को नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे रहा, बस क्या एक होगा आगे। एक लेकिन ही मेरी बात थी बस। बोलता था मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ, बस एक ही बात मैं कहती थी कि कोई भी आदमी, कोई अपना हो, पड़ोस का हो, पूरे मोहल्ले का हो, कोई भी आदमी ये ना कह दे कि तेरा लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ गलत जगह है। तो बताओ, अब मैं खड़ा हुआ हूँ बस कहीं पे भी ऐसी? कहीं भी आज बताओ। तक, आज की डेट तक कोई मेरे पे ये कहने वाला नहीं है तेरा लड़का यहाँ गलत सोसाइटी में खड़ा है, तेरा लड़का यहाँ बदतमीजी कर रहा है। नहीं, आज पूरा मोहल्ला मेरे से ये कहता है कि बड़ी मुश्किल से तेरे बच्चों ने अपनी मतलब सीढ़ी चढ़ के अपनी जीत हासिल करने पे है। तो ये सब तो देखो आपकी कृपा है मम्मी, है ना? उस भगवान आप की कृपा है। आपने जो जो सिचुएशन देखी लाइफ में, जो मैं यूं कहता हूँ कि एक टाइम था, मैं दरअसल क्लास में भी बता देता हूँ मम्मी के, कभी कभी मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ क्लास में भी कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, बट एक सिचुएशन थी जब घर नहीं था हमारा, है ना? घर था, लेकिन किसी एक बिल्डर। सिचुएशन से हाँ, वो हो गया था इधर उधर, इधर मतलब उधर खोने हो की गया, सिचुएशन में था, ना घर था ना इनकम सोर्स था, नहीं कोई इनकम कोई नहीं थी, इनकम सोर्स नहीं था, पापा की जीरो। जॉब छूट गई थी। हाँ,
और भी और फिर मतलब ना मैं जॉब पे था, मैं नहीं, पढ़ रहा था, पापा की भी जॉब नहीं बहन थी, भी पढ़ घर रही थी। बहन भी पढ़ रही थी, घर पे अपनी छत भी नहीं थी, इवन खाने के लिए भी मुश्किल एक से टाइम एक टाइम का हो पाता था। और उस टाइम पे भी मैंने सोच लिया था कि अब जो है आग ऐसे नहीं बुझेगी, अगर बुझना ही है तो फिर जलते हुए बुझेंगे, ऐसे नहीं, ठंडी आग से नहीं बुझेंगे कभी भी। और वो दिन है और आज का दिन है अपने भी कि बोलते थे अगर लड़के से नहीं बोलती, अगर जॉब कर ले, पड़ोस वाले भी हाँ, बोलते थे मम्मी ने भी आज तक मेरे को टोका नहीं। हालांकि जॉब मैंने कर भी ले। कई सारी जॉब्स चेंज करी, मेरे को भी लगता था कि यार मैं एज एज होती जा रही है, मेरे को जॉब कर लेनी चाहिए, जॉब भी ज्वाइन करी। हालांकि तुम्हारा भाई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, अकाउंट्स में मेरा इंटरेस्ट था, अच्छे नंबर थे मेरे, 100 में से 71 नंबर थे मेरे। ठीक है, अकाउंट्स में। तो फिर बीपीएड एमपीएड स्पोर्ट्स जुड़ा जिंदगी में, फिर कुछ करने की चाह हुई और फिर दिन रात आपके सामने एग्जाम्पल है ही ना। मैं दरअसल ऐसे मोटिवेशन वाली बातें करता नहीं हूँ, मैं मम्मी को छेड़ने में ज्यादा रहता हूँ। तो मम्मी मैं आपको छेड़ देता हूँ ना, वैसे घर में आए, घर में आऊंगा, हाँ, छेड़ूंगा, मम्मी चटाक से एक चटनी चाटा मार देगी। एक दिन तो बहुत तेज मारा था बहुत चाटा। तेज मारा था, तो ऐसे ही बाकी बातें तो डंडा मारा था पैर में। हाँ। मम्मी ने एक बार डंडा भी मार दिया था। तो मम्मी अब बताओ, अब कैसा लग रहा है? ये स्टूडियो है दरअसल में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बच्चे देखते हैं, ये बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये देखते हैं। यहाँ पे ये मेरा बोर्ड है, यहाँ पे आप, मम्मी भी मेरी वैसे वीडियोस देखती है। देखती है ना मम्मी? देखती हूँ देखती है मम्मी, हर वीडियो देखती है मेरी। देखती तो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे बच्चे देखते रहते हैं अपना, और ये स्टूडियो है। तो आज कैसा लग रहा है? अब लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। अब कैसा लग रहा है आपको? आज आप ऑफिस आए हो, अब कैसा लग रहा है जिंदगी में? मतलब और क्या बेहतर मेरे से चाहते हो कि मैं और करूं? मैं बस ये चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जो लोग ये कहते थे अब ये कुछ नहीं करेगा, हम्म ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा और तो सपोर्ट कर रही है इसे, हम्म उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे थोड़ा सा भरोसा करके, थोड़ा सा उन्हें अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उनका साथ दो थोड़ा सा। और तो मतलब हाँ, मुझे ये लग रहा है कि हाँ, मेरा बच्चा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। चलो थैंक यू सो मच। और एक बार और बच्चों को बताओ, जैसे कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ते हैं, ये अभी लर्निंग फेज में है। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं दिन और रात नहीं देखता था, सुबह बैठा, शाम कब हो गई पता ही नहीं चलता था, लाइब्रेरी में चला गया, पूरे दिन पढ़ता था। इवन जॉब करने के बाद ही, मैंने भी काफ़ी सारी प्राइवेट जॉब करी है, जॉब करने के बाद भी तुरंत मुंह धोया, 1 घंटे का रेस्ट लिया, मुंह धोया, कॉफ़ी उठा के लाइब्रेरी चला गया, है ना। हाँ। तो इनको कुछ राय दो बच्चों को, जो आपको लगता है कि ये एज ए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ये आपको करनी चाहिए। इनको मतलब अगर पढ़ाई में है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी वैसी दिन रात एक फालतू कर दो। ऐसी वैसी फालतू चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। और जब भी मन हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी मन हो, अपनी मतलब बुक उठा के या अपनी कोई भी मतलब ट्रेनिंग पे जब मन हो तुरंत निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने अपनी, मैं इनको बताता हूँ कि लड़के ना हमेशा डेट्स में थोड़े से याद नहीं रखते डेट, तो मैंने क्या क्या सोल्यूशन निकाल रखा था वो बताओगे? अलमारी वलमारी पे पेपर पे लिख लिख के और हाँ, अलमारी पे चिपका रखा था, अलमारी, दीवार, ब्लैक दीवार बोर्ड, गेट पे, गेट पे, आगे भी और और आगे भी पीछे भी। पीछे भी, सब तो मैं जगह भी मैंने। बोलती थी ये क्या चिपका रखा है, मम्मी ने ऐसी रहने दो मेरे कमरे में, मैं छेड़ने नहीं देता था बिल्कुल भी। मैं हमेशा बोलता था मम्मी मेरा छेड़ना सामान मत। मेरे रूम में जैसा रखा है ना वैसा रखे रहने दो, आज सफाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कल हो हाँ, जाएगी, लेकिन वो छेड़ना मत प्लीज। अलमारी के गेट पे, बाहर, सब चारों तरफ तो मुझे यही एक, दिखना चाहिए। हाँ, आंखों के सामने रहनी चाहिए बातें। जब तक आंखों के सामने रहेंगी आपके, तब तक आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। तो बाकी अब हाँ। एक बच्चों की मम्मियों से बस ये प्रार्थना है, मम्मी से पापा से, कि अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, कहाँ बच्चे आ रहे हैं कहाँ बच्चे जा रहे हैं। मैं जब ये सो जाता था तो मैं रात को उठ उठ के देखती थी इसने क्या पढ़ा है, किताब में कॉपी में क्या लिखा है इसने, ऐसे भाई मैं इसे छुप छुप के देखती थी। तो देख लो कितना ध्यान रखना पड़ता है। और बस
एक मैसेज इन बच्चों के लिए, मेरे लिए, आज मदर्स डे है तो आप कैसा फील कर रहे हो? हालांकि कोई भी दिन ऐसा मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि मदर्स डे हो या फिर मम्मी का जन्मदिन हो, मैं हर दिन सेलिब्रेट करता हूँ मम्मी के साथ। ठीक है, हालांकि गुस्सा मुझे भी आता है कभी किसी बात पे मम्मी से लड़ नाम लिया, ही झगड़ ऐसा है, लिया। नाम ही ऐसा है, नाम से ही गुस्सा है। आदित्य शर्मा जो सूर्य भगवान का नाम है, हाँ, एक नाम। तो कभी मैं मम्मी से लड़ लूंगा, कभी हंस के बोल लूंगा, कभी छेड़ लूंगा मम्मी को। तो आज आप कैसा फील कर रहे हो? एक लास्ट क्वेश्चन, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, कुछ अपने भी देख रहे हैं, कुछ अननोन भी हैं, आज कुछ मुझे बहुत सुकून हो रहा है, बहुत ही ज्यादा सुकून हो रहा है कि मैं मतलब ये सोचती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, अब जो मतलब ये कहेगा कोई कि अब भाई हाँ तेरा बच्चा कामयाब हो गया। वाह, अपनी लाइफ में बस ये सोचती थी, लेकिन मुझे आज बहुत मतलब सुकून हो रहा है। अपनी आंखों से देख लिया है, अब कहाँ आता है, क्या करता है, देख लो। दिखा दिया ना? दिखा ठीक दिया। लग रहा है? बहुत कोई अच्छा, बहुत प्रॉब्लम तो अच्छा। नहीं? नहीं, चलो, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है? ना दिन देखो ना रात देखो, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, आपको मात्र 6 महीने से 1 साल लगेगा, और 6 महीने से 1 साल में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो आपके घर वाले जुड़े हुए हैं, जो आपके सपोर्ट में हैं, 1 साल में उनकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। है ना? एक टाइम था कि हमारे पास घर भी नहीं था, ये भी नहीं था, अभी मम्मी के रूम में मैंने एसी भी लगवा एसी दिया लगाया है है ना? अभी लगाया। कल परसों सोचती ही। थी मैं, हाँ, अपने अकेली बैठ के सोचती थी कि ये शायद सब लोग जो बोलते हैं ये मतलब यही बात है, या वो दिन आएगा अब जो भाई लड़का बोल रहा है मम्मी आप थोड़े से दिन ठहरो, थोड़े दिन ठहरो बस। तो वो भी हो गया। अब धीरे हो धीरे गया, सारे धीरे सपने धीरे पूरे होंगे, क्या सपने दिक्कत पूरे है? होंगे। बाकी आप लोगों का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो बहुत आगे जाएंगे। आपको भी साथ में लेके चलेंगे, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा मैं आपको बोलता रहूं, जैसे बताता रहूं, मात्र 6 महीने से 1 साल लगेगा आपको लाइफ चेंज होने में, ठीक है? और उन 6 महीने में आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं ध्यान देना है, ना कोई नेगेटिव कार्य करना है, बस अपनी लाइफ कामयाबी पे अपना ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी देरी नहीं करते हैं, मम्मी को अपनी ऑफिस और घुमा देता हूं थोड़ा सा। आज जो भी हूं आपके सामने देख रहे हो आप मुझे, और इस आदित्य शर्मा सर बनाने में बहुत लोगों का हाथ है। आई एम वेरी थैंकफुल, हाथ जोड़ के, कि जितने भी मेरे लाइफ में गुरु रहे हैं, सुनैना मैम, सनप्रिया गौतम सर, काफी सारे गौतम सर के टीचर। पास भी गई हूँ मैं, हाँ। तब मुझे ये लगता था पता नहीं कहाँ जाता है, तो वहां भी गई हूँ तो मैं। मैंने हर जगह मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके चलता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे, हाँ मम्मी? हाँ, चलो, चलो। तो आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, है ना? बहुत ऊंचे जाएगा। चलो, चलते हैं, बाकी मम्मी को घुमाते हैं और आपसे मिलते हैं क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कैसा लगा आपको? मम्मी कैसी लगी मेरी बात, मम्मी की बातें कैसी लगी वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। और किसी को कुछ परेशानी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।